स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी के संरक्षण के नियम। भौतिक के संरक्षण के कितने नियम होते हैं? तो भौतिक के संरक्षण का जो नियम होता है वह निम्न है, क्रमशः यहाँ बताया गया है 5 नियम हैं। पिछले वीडियो में जो है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम को बताया गया था। इस वीडियो में जो है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम को बताया जाएगा। तो एक एक नियम को सरल भाषा में आपको बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत यह नियम क्या हो, याद हो जाए। अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम का खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो आइंस्टीन है। और यहाँ लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार जो है क्या बताए थे? तो द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यह बात किसने बताए थे? आइंस्टीन ने बताए थे। तो यहाँ पे लिख लेंगे द्रव्यमान आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन के अनुसार क्या बताए थे? द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं? ऊर्जा में। यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान को ऊर्जा में, द्रव्यमान को ऊर्जा में, तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को किसमें? द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो आइंस्टीन के अनुसार एक सूत्र बनाया गया है। तो सूत्र है E बराबर होता है mc का स्क्वायर होता है। यह सूत्र किसने बनाए थे? तो आइंस्टीन ने बनाए थे। इसलिए इस सूत्र को क्या कहा गया है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा गया है। इस सूत्र का नाम क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहा गया है। अब यह ऊर्जा को द्रव्यमान में और इस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगर यहाँ लिखेंगे जहाँ E का क्या नाम है? तो लिखेंगे E का नाम जो है ऊर्जा है और m का नाम क्या है? तो m का नाम जो है द्रव्यमान है और c का मान क्या है? तो c का मान जो है प्रकाश का चाल है। c का नाम क्या है? प्रकाश का चाल है। और प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल होता है c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर 1 ग्राम में कितना ऊर्जा होता है, यहाँ पे सिद्ध करके आपको बताया जाएगा कि 1 ग्राम में कितना एनर्जी होता है। तो यहाँ पे अब हेडिंग नोट कर लेंगे। 1 ग्राम में तुल्य ऊर्जा, 1 ग्राम में तुल्य ऊर्जा। अब 1 ग्राम में कितना तुल्य ऊर्जा होता है, अब यहाँ पे सिद्ध करके जो है आपको बताया
जाएगा और यहाँ पर मान निकाला जाएगा। तो 1 ग्राम में तुल्य ऊर्जा कितना होता है, तो लिखेंगे यम का मान कितना है, तो यम बराबर 1 ग्राम है। अब इस ग्राम को क्या करेंगे, केजी में बदल देंगे। तो केजी में कैसे बदलते हैं, तो यम बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ 10 के पावर -3 से गुणा कर लेंगे तो यह बन जाएगा किसमें, केजी में हो जाएगा। तो 1 ग्राम को किस में बदल लिए हैं, केजी में। केजी मतलब किलोग्राम में। और यहाँ पर सूत्र होता है एनर्जी का, ई बराबर होता है यम होता है सी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा और यम का मान कितना है, तो 1 गुणे 10 के पावर क्या है, -3 है। और सी का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। 2 घात है तो यहाँ पे वर्ग कर लेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा, अब कितना होगा, 1 गुणे 10 के पावर -3 हो गया और 3 का वर्ग क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर, और घात के ऊपर घात हो तो 8 दूनी 16 घात हो जाएगा। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 एक का नाम क्या होगा, 9 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 16 में से 3 घटा देंगे तो क्या बनेगा, 13 हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, जूल। तो यहाँ पर ऊर्जा का मान कितना गया, 9 गुणे 10 के पावर क्या है, 13 जो है जूल आ गया है। तो 1 ग्राम में माने 1 ग्राम द्रव्यमान में कितना ऊर्जा होता है, तो 1 ग्राम द्रव्यमान में 9 गुणे 10 के पावर 13 जूल क्या है, ऊर्जा होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी इसे नोट जरूर कर लीजिए। तो अब अगला हेडिंग होगा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी क्या है, बहुत ही आसान है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत सरल था, तो इसी प्रकार कोणीय संवेग संरक्षण का भी नियम क्या है, बहुत सरल है। अब यहाँ लिखेंगे यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में, निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तथा निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या हो, संरक्षित हो, कुल कोणीय संवेग संरक्षित हो। तो यह जो किसका नियम बताया गया है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि किसी निकाय पर कार्यरत मतलब जो कार्य करने वाले कुल बाह्य बल आघूर्ण क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तथा निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या हो जाए, संरक्षित हो जाए, तो इस नियम को क्या कहेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी लिखेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो यहाँ उदाहरण लिख लेंगे, जैसे अब नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जब कुम्हार घुमाते चाक पर गीली मिट्टी रख देता है
तो कुम्हार जो होते हैं जो मिट्टी का जो है घोल बनाते हैं और घोल बना करके गीली मिट्टी को क्या करते हैं वो चाक पे रख देते हैं। जो चाक क्या होता है नाचता रहता है। तो लिखेंगे जब कुम्हार घूमते चाक पर गीली मिट्टी रख देता है तो जड़त आघूर्ण का मान क्या होता है बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चाक के घूर्णन का कोणीय संवेग कम हो जाता है। तो जब चाक के ऊपर जब गीली मिट्टी रख देते हैं तो उसका कोणीय जो संवेग होता है उसका मान क्या होता है कम हो जाता है। कुम्हार का चाक का कुल कोणीय संवेग दोनों स्थितियों में क्या रहता है नियत रहता है। तो यह उदाहरण किसका है तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के क्या है उदाहरण है। तो आप सभी विद्यार्थी इस उदाहरण को अपने कॉपी में क्या कीजिए जरूर नोट कर लीजिए। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम। तो अब रेखीय जो है संवेग संरक्षण का नियम क्या है, ये भी एक लाइन का उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है। तो अब लिखेंगे यदि किसी निकाय कार्यरत कुल बाह्य बल क्या हो जाए शून्य हो, कुल बाह्य बल क्या हो शून्य हो, तब निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या हो नियत हो, संवेग नियत रहता है। तो क्या बताया गया है यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल क्या हो जाए शून्य हो जाए तब निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होता है नियत रहता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान देना है। तो इस परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कर लीजिए पहले नोट कर लीजिए। जब नोट किए रहेंगे तो आपको 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा यह नियम आपको क्या होगा याद हो जाएगा। अब यहाँ जैसे लिख लेंगे। अब इसमें जैसे क्या है तो लिखेंगे जब किसी बंदूक द्वारा गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है। पीछे की ओर क्या होती हैं हटती हैं। प्रारंभ में निकाय बंदूक प्लस गोली का रेखीय संवेग क्या होता है
शून्य होता है, शून्य होता है। तो जब किसी बंदूक द्वारा क्या करते हैं, गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, पीछे की ओर वो धक्का देती है। लेकिन प्रारंभ में क्या था, बंदूक और गोली का रेखी संवेग क्या था, उस समय शून्य था। जब गोली को इसमें से चलाया नहीं गया था, मतलब गोली उसमें से निकला नहीं था, उस समय बंदूक और गोली का जो रेखी संवेग था वह क्या था, शून्य होता है। तो यह उदाहरण रेखी संवेग संरक्षण का नियम का है। तो इस उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। तो आज का यह पढ़ाई कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।